तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो इस समय सामने निकल के आ रही हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में सभी खबरें जानेंगे। वहीं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। मुश्किल में हरियाणा सरकार। जी हाँ दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने बुलाई है जेजेपी विधायकों की मीटिंग। आपको दोस्तों पूरी खबर बताते चलें क्या कुछ है मामला। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज ये मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, आपको बताते चलें, पिछले दिनों करनाल में बीजेपी की ओर से आयोजित किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। हेलीपैड खोद दिए गए थे और मंच पर तोड़फाड़ भी की गई थी। वहीं दोस्तों, आगे जान लेते हैं। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि किसान आंदोलन के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायक अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में अब हलचल तेज हो गई है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 और जेजेपी के 10 विधायकों की सहारे सरकार बनी है। और वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मीटिंग में बड़ा ऐलान कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला। उन पर किसानों का दबाव है कि वह हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लें और यहाँ पर देख सकते हैं जल्द ही ये ऐलान भी हो सकता है और बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिर सकती है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस समय की निकल के आई है सामने। चलिए अगली खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा, कानूनों की वापसी शर्त ना तो उचित और ना ही स्वीकार्य। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। भारत सरकार ने किसानों के मुद्दे पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा है कि कृषि कानूनों को पूरे देश में व्यापक स्वीकृति मिली है और केवल कुछ किसानों और अन्य लोगों ने आपत्ति की है, जिन्होंने इन्हें निरस्त करने की शर्त रखी है, जो ना उचित है और ना ही स्वीकार्य है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार ने ये झूठा हलफनामा दायर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा तेजी से किया जा रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कह रही है कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध देश में नहीं हो रहा है कृषि कानूनों के मुद्दे पर। वहीं दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। शिमला नगर निकायों में बीजेपी की कड़ाई शिकस्त। कांग्रेस नेता बोले, नड्डा जी ये है आपके राज्य का हाल। दोस्तों, आपको खबर बताते चलें, शिमला में हुए नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ाई शिकस्त दी है। यहां कांग्रेस ने 8 में से 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी को यहां सिर्फ एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा है। वहीं एक सीट आजाद उम्मीदवार के खाते में गई है। इस जीत की घोषणा जिला कांग्रेस कमेटी ने की। वहीं शिमला की इस जीत को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नड्डा जी आपके राज्य का हाल। हिमाचल की जनता ने सत्ताधारी भाजपा को दिखाया बाहर का रास्ता। वहीं दोस्तों, एक और खबर आपको बताते चलें। बेहद बड़ी खबर दोस्तों हरियाणा से है। अभय चौटाला ने स्पीकर को लिखी है चिट्ठी, कहा 26 जनवरी तक नहीं वापस हुए कृषि कानून तो इस्तीफा समझें। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफे का दौर लगातार जारी है हरियाणा में। अब हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तो इसे उनका त्याग पत्र समझा जाए। दोस्तों, आगे आपको बताते चलें, अभय चौटाला ने अपनी चिट्ठी में 26 जनवरी तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 26 जनवरी तक केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा नहीं की तो हरियाणा विधानसभा इसे उनका इस्तीफा समझे। यही नहीं, अभय चौटाला ने इस चिट्ठी के बाद यह भी दावा किया कि एक बार उनका इस्तीफा मंजूर हुआ तो हरियाणा विधानसभा से इस्तीफे की लाइन लग जाएगी। वहीं दोस्तों, इसी के साथ चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों और करारी फटकार के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से देश के किसानों से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से यह मांग उठाते हुए साफ किया है कि जब तक सरकार तीनों काले कानून समाप्त नहीं करती तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे अपने घरों को। उनका तर्क था कि यह सरकार अहंकार में डूबकर किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है।
जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में कर दी है। इन टिप्पणियों के बाद सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वह तीनों काले कानून वापस ले। दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों पर जुल्म ढाने पर आमादा है, जिसका नतीजा बीते दिन किसान पंचायत में देखने को मिल चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। माफी वीर सावरकर को महान बताने के लिए हिंदू महासभा ने खोला स्टडी सेंटर, नाम रखा गोडसे ज्ञानशाला। दोस्तों पूरी खबर जान लेते हैं। भारत में मोदी सरकार की गलत नीतियों और फैसले के कारण गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों द्वारा देश में नफरत और सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। अब खबर सामने आई है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा द्वारा एक स्टडी सेंटर खोला गया है। इस स्टडी सेंटर को ग्वालियर में खोला गया है, जिसे गोडसे ज्ञानशाला का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि ग्वालियर में हिंदू महासभा हर साल नाथूराम गोडसे का जन्म दिवस मनाती है। इस मौके पर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का खूब महिमा मंडन किया जाता है। हिंदू महासभा का कहना है कि वह गोडसे ज्ञानशाला में देश के बंटवारे के इतिहास से लेकर गोडसे के जीवन के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इस मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला खोले जाने और महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा किए जाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह बड़ी खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से सामने निकल के आई है। चलिए एक और खबर जान लेते हैं। बॉक्सर विजेंद्र बोले, औरत की इज्जत किसान की फसल और सैनिक की जान के अलावा सब महंगा है। पूरी खबर बताते चले। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को 47 दिन हो चुके हैं। बीते दिनों किसान संगठनों के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने से साफ इनकार कर रही है, तो किसानों ने भी चेतावनी दे दी है कि वे इस आंदोलन को अनिश्चित काल तक चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं इस पूरे मामले पर बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि औरत की इज्जत किसान की फसल और सैनिक की जान को छोड़कर सब कुछ महंगा है इस देश में। इससे पहले भी विजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स किए। हाल ही में उन्होंने लिखा था कि देश के लोगों को अमेरिका की चिंता सता रही है, लेकिन हमारे देश के किसान इतनी ठंड में सड़कों पर हैं, उनकी चिंता किसी को क्यों नहीं हो रही है। विजेंद्र सिंह समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है कि भारत में जहां किसान मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं, वहीं देश की महिलाएं भी भाजपा के शासनकाल में असुरक्षित हैं। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से सैकड़ों रेप के मामले सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों के विपरीत पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि यह किसान विरोधी और महिला विरोधी सरकार है। वहीं दोस्तों एक और खबर आपको बताते चलें। आम आदमी पार्टी विधायक भारती पर स्याही फेंकने के मामले में केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर साधा है निशाना। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर रायबरेली में स्याही फेंकने की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। आपको दोस्तों बताते चलें, बीते सोमवार को भारती के ऊपर रायबरेली में स्याही फेंकने की घटना सामने आई थी और बाद में उन्हें कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। और वहीं इस पूरे मुद्दे पर सीएम केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर साधा है निशाना। केजरीवाल ने इस घटना को लेकर आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए पूछा कि वह सरकारी विद्यालयों को दिखाने में इतना घबराए हुए क्यों हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट किया, योगी जी हमारे विधायक सोमनाथ भारती आपका विद्यालय देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकी गई। क्या आपके विद्यालय की स्थिति बेहद खराब है? अगर कोई आपका विद्यालय देखने जाता है तो आप इतना डर क्यों जाते हैं? विद्यालयों को ठीक कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। सीएम केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। चलिए दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। कई जगह हुआ बीजेपी नेताओं का जबरदस्त विरोध। पूरा मामला क्या कुछ है दोस्तों। हरियाणा के कैमला में सरकार की ओर से आयोजित किसान महापंचायत को किसानों ने नहीं होने दिया। पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ही किसान आंदोलनकारी
कार्यक्रम के मंच पर पहुंच गए और उसे तहस नहस कर दिया। निश्चित रूप से लोकतंत्र में हिंसक व्यवहार को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह घटना बताती है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितना गुस्सा है किसानों में। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में भी विरोध हुआ है। एक ऐसी ही घटना उत्तराखंड के दिनेशपुर इलाके में हुई। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का किसानों ने जोरदार विरोध किया। पांडे ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन किसानों को यह नागवारा गुजरा और वहीं इसी को लेकर किसानों ने बीजेपी के शिक्षा मंत्री का किया है जोरदार तरीके से विरोध। वहीं बहिष्कार का ऐलान भी किया है। गौरतलब है कि हरियाणा के जिंद जिले की 10 खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि वे बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को इलाके में घुसने नहीं देंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के चौपाल कार्यक्रम का भी विरोध करेंगे। हाल ही में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद खट्टर सरकार ने किसानों पर हत्या के प्रयास के तहत मुकदमे भी दर्ज करा दिए थे। वहीं 26 जनवरी की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। आपको बताते चलें 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड के लिए भी किसानों की जोरदार तैयारियां हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान ने कहा कि परेड के लिए हर गांव से कम 10 ट्रैक्टर ट्रॉली भेजे जाएंगे। इसके अलावा हर किसान परिवार से एक सदस्य इस परेड में भेजने के लिए कहा गया है। इसके लिए पूरे हरियाणा में अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह विरोध सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही है, क्योंकि इन 2 राज्यों के किसान की ज़्यादा आबादी है, इसलिए विरोध भी ज़्यादा है। वरना कृषि कानूनों का विरोध दक्षिण के राज्यों तक हो रहा है और वहां से भी लोग दिल्ली आकर आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने HRI न्यूज़ पर जाने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।